स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, इज अ लिस्ट ऑफ numbers in which every next term is obtained। किस तरह प्राप्त करेंगे हम अगली टर्म को? is obtained by adding a fixed number किसमें? to the previous one। जो भी हमारे पास प्रीवियस नंबर होगा उसमें हम कोई भी एक फिक्स नंबर लेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे, तब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक नंबर हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं 3, और फिक्स्ड नंबर हमने इसमें ले लिया 2, 3। आपको जो लेना है वो बट नंबर क्या होना चाहिए? फिक्स ले सकते हो। जैसे अब हम कैसे एपी को ऑब्टेन करेंगे? फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, तो इसमें हम देखो हमने क्या बोला है कि फिक्स्ड नंबर प्रीवियस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे? फिक्स्ड नंबर को। इसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या बन जाएगी? 3 + 3 6, 6 प्लस, अब इसमें प्रीवियस नंबर ये हो गया और इसमें जब अगला नंबर हमें ऑब्टेन करना होगा तो क्या ऐड करेंगे? 3, 9, 12 एंड सो ऑन, इस तरह चलती जाएगी। ठीक है, ये हमारी एपी बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, जिसमें कि 3 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 या T1 कह सकते हैं, और ये होगी 3। A1 भी इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म को, या T1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इनमें जो फिक्स्ड नंबर हमने लिया है उसको बोलते हैं D मतलब कॉमन डिफरेंस। हर टर्म में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये क्या होगा? 3। ठीक है, और इस तरह से हम एक सीक्वेंस जो है वो सीरीज प्राप्त करेंगे, जो कि क्या होगी? हमारी एपी होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे 5.1 के, तो फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो हमारे पास 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब जो ये हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं, इनसे हमने देखना है कि कौन से सिचुएशन पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर जब भी हम चलेंगे तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? 15 रुपीज है। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए जब भी हम चलेंगे तो सेकंड में 1 + 1 किलोमीटर ये हो गया 15 रुपीज, और उससे आगे जब भी चलेंगे तो एडिशनल के लिए कितना लग रहा है? एक्स्ट्रा 8 रुपीज लग रहा है। तो इसमें क्या ऐड किया जाएगा? 8, जो कि हमारे पास बन गया 23। जब हम थर्ड किलोमीटर में चलेंगे तो हमारे पास 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगे? 23, और थर्ड किलोमीटर के लिए हम 8 और इसमें प्लस कर देंगे 31। इसी तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं, क्या ये एपी है या नहीं। देखो क्या सीरीज बनी? 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 23, थर्ड के लिए 31 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म T1 15 और T2 23, T3 कितना हो गया? 31। अब हमें क्या निकालना है? D, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसको इनमें ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, T2 कितना 23 माइनस 15 जो कि कितना आया 8। T3 से T2 को भी माइनस करके देख लो क्या ये सेम आ रहा है या कहीं गलत तो नहीं आ रहा है। 8, तो D कितना आ गया, therefore D इक्वल टू 8। ये सेम है, जबकि हमारे पास D सेम है तो गिवन सीरीज हमारे पास क्या होगी, AP होगी। हेंस 15, 23, 31 and so on is an AP। क्लियर, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी, एक AP होगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितनी भी बची हुई गैस हमारे पास रह रही है उसमें से 1/4 क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि टोटल एयर कितनी है। लेट टोटल एयर, उसको क्या मान लेंगे, x। ठीक है, T1 हमारे पास आ गया x। अब T2 क्या आएगा, जितनी भी गैस है उसमें से कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 रिमूव कर रहा है। तो x में से कितना रिमूव कर देगा, 1/4 ऑफ द एयर। देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका एलसीएम ले लो, 1 के अपॉन में 1, 1 और 4 का एलसीएम 4, और यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 4 से ना, तो ऊपर भी 4 से ही होगी। ठीक है, 4x माइनस 1x दैट इज इक्वल टू 3/4x। ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। अब T3 हम निकालेंगे, कितनी गैस बची है हमारे पास कितनी गैस बची है, 3/4 ऑफ द ईयर। बट उसमें से वो कितनी, इसका कितना रिमूव कर देगा, 1/4, इसका 3/4 का 1/4 वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4x माइनस 3 1 जा 3, 4 4 जा 16x। अगेन इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 16। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 16 आए, 4 से, तो 3 को भी किससे होगी, 4 से। 3 4 जा 12x माइनस 3x, क्योंकि इसके अपॉन में 16 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा। तब 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना आया हमारे पास 9/16x। ठीक है, अब हमने देखना है सीक्वेंस हमारे पास बना, क्या सीरीज बनी, x 3/4x 9/16x एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम है तो AP है, अगर नहीं है तो AP नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, D किस तरह से निकालेंगे, सेकेंड टर्म T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारे पास, ये है T2, ये है T1। T1 इक्वल टू x, T2 इक्वल टू 3/4x एंड T3 इक्वल टू 9/16x। T2 3/4x माइनस x। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1, कितना आ गया एलसीएम 4, 3x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू -1/4x। 4 के साथ माइनस है, बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला भी सेम है या नहीं। तो नेक्स्ट डिफरेंस निकालो, T3 माइनस T2। T3 9/16x माइनस 3/4x, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 16। ठीक है, 16 9x माइनस
4 4 जार 16, तो 3 को भी किससे होगी मल्टीप्लाई 4 से, 4 3 जार 12x दैट इज इक्वल टू -3/16x। क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू है T3 माइनस T2 के? T2 माइनस T1 हमारे पास आया -1/4x और ये आया हमारे पास -3/16x, तो ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो गिवन सिचुएशन क्या है, डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये सिचुएशन जो है वो एपी नहीं है। ठीक है, डू नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर। थर्ड पार्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब भी हम एक कुआं खोदने जा रहे हैं तो उसको 1 मीटर जब खोदेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹150 होगी। और उसके बाद जब 2 मीटर उसको खोदेंगे तो कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा, ₹50 लग जाएगा। तो देखो किस तरह से इसको करेंगे, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितने लगेगी, ₹150। और 2 मीटर के लिए 150 से कितना ज़्यादा, 50 और ज़्यादा, कितना बन गया 200। और 3 मीटर के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास 200 प्लस 50 जो कि बन जाएगा 250। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी हमारे पास 150 200 250 एंड सो ऑन, जिसमें T1 फर्स्ट टर्म 150 होगी, T2 सेकेंड टर्म 200 होगी, थर्ड टर्म 250 होगी। अब हम D निकालेंगे। D किस तरह से निकालते हैं, T2 माइनस T1, T2 200 माइनस 150 50। T देखेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं, T3 माइनस T2 भी निकाल लेते हैं। तो ये D जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हैंस गिवन सिचुएशन फॉर्म एन AP। ठीक है, AP। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि है, देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर कितना है, 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 8%। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर क्या होगी 10 T1, जिसमें अमाउंट कितना होगा ₹10,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है 8%। ठीक है, तो वो किस तरह से निकलता है, 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, 10,000 प्लस कितना आया 800, जो कि कितना बना हमारे पास 10,800। अब थर्ड ईयर के लिए देखते हैं। थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर इस पे लगेगा अब हमारा। ठीक है, 10,800 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा, कितने रुपीस, देखो 10,800 मल्टीप्लाई रेट 8 है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100, 0 से 0, 800 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जार
64 और 8 1 जार 8, ठीक है। तो इनको प्लस करके हमारे पास आया ठीक है। और इसी तरह से हम चलते जाएंगे, T4 T5 निकालेंगे। अब देखो गिवन सीरीज हमारे पास क्या बन रही है, सीरीज क्या बन रही है, 10,000 10,800 और 11,640 एंड सो ऑन। देखो क्या इनमें डिफरेंस सेम है या नहीं। तो T1 हमारे पास बन गया T2 एंड T3 सो ऑन, ठीक है। T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, जो कि कितना आया 800। अब देखो T3 माइनस T2 भी यही आ रहा है या नहीं। 640 माइनस 10,800 that is 0,840, ठीक है। तो T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। हैज गिवन सिचुएशन do not form an AP। AP कब होती है, अगर इनमें डिफरेंस ये दोनों का सेम होता, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स।